तो दोस्तों आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने आई हूँ आज आपसे। तो मैं सोची क्यों ना शेयर किया जाए, आप लोग मेरे दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, तो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए। तो बात ये है कि मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है और अचानक से मुझे ब्लीडिंग होने लगा। तो ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहाँ से ब्लीडिंग गिरने लगा, क्या हुआ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर के पास गई कि नहीं, आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा। तो आज मैं उसी बारे में बात करूँगी कि मैं गई थी कि नहीं, सब कुछ अब शेयर करूँगी और वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिथलेश पूजा। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। तो आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात शेयर करने आई हूँ जो कि मेरे संग बीत गया है। तो सोची क्यों ना शेयर करूं आप लोगों से भी, शायद आप लोग कुछ काम आ जाए। आप लोग कभी अगर ऐसा परिस्थिति होगा तो कैसे हैंडल करेंगे उसको, मैं भैया आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो पे बने रहिए। मैं आप लोग से जो बात कहने जा रही हूँ, तो दोस्तों ऐसा हुआ था कि मैं उसका ब्लॉग आपसे नहीं शेयर कर पाई, नहीं बना पाई ब्लॉग में। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये था, मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है। अचानक से मैं रात में खाना खा रही थी, मतलब सुबह से ही मुझे पानी पानी सा फील हो रहा था कि गिर रहा है, कुछ गिर रहा है। तो मैं देखी तो पानी सा फील हुआ था कि पानी है। तो मैं वही सोची कि पानी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुबह से ऐसा फील होते शाम को भी ऐसा ही फील हो, पानी है पानी है। फिर रात में भी साया फाया सब मन, साया में हल्का हल्का ब्लीडिंग लगा हुआ था, हल्का हल्का ब्लड था साया में। साया में हल्का हल्का ब्लड था, तो मैं बहुत घबरा गई। मैं खाना खाने के बाद रात को ऐसे 9:30-10 बजते होंगे, तब मैं गई टॉयलेट के लिए। तो मैंने देखा कि मेरा ब्लड लगा हुआ है साया में। तो मैं बहुत घबरा गई और मैं जो प्राइवेट डॉक्टर से मैं अपना इलाज चल रहा है, मैं जिसको मैं दिखा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कंसीव भी की। मैं उनको बहुत रात में फ़ोन ट्राई की, कम से कम 1 घंटा। वो शायद आउट ऑफ एरिया थी, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रिचेबल प्रॉब्लम चल रहा था। बहुत देर तक मैं ट्राई की और ट्राई करने का नहीं लगा। और बगल में हम लोग का नज़दीकी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मैं वहाँ भी कार्ड बनाई थी। बनाना तो नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी मैं बनाई, वहाँ भी कार्ड बनाई, क्योंकि वहाँ के कुछ माने लेडीज़ जो लोग हैं यहाँ हम लोग के यहाँ एरिया में आते हैं, तो उन्होंने कहा कि कार्ड बना लेना चाहिए। तो मैं वहीं पे कार्ड बनाई थी कि इमरजेंसी में शायद मुझे कुछ काम आ गया। तो वही हुआ मेरे साथ, जब मेरी इमरजेंसी आई तो मुझे वही हॉस्पिटल मेरा काम भी आया। तो रात बज चुके थे 10, साढ़े 10 बज चुके थे। तो फिर मैं घर में सबको बताई कि ऐसा ऐसा बात है कि मेरे साया में ब्लड लगा हुआ है। तो सब घबरा भी गए, सब टेंशन में आ गए। तो फिर सब ने कहा कि चलो डॉक्टर दिखा लेते हैं। मैंने कहा हाँ दिखा लेती हूँ। फिर जो दीदी हैं, जो आया होता है, आया नहीं बोलेंगे, जो नर्स होती है, सिस्टर, तो उनका नंबर मेरे पास था वो हॉस्पिटल का। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे ऑप्शन दिया कि आप तुरंत ही हमारे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है आप वहाँ जाके अपना दिखाइए। तो फिर मैंने पूछा उनसे कुछ लग गया कि, तो उन्होंने कहा जो कार्ड बना के देता पोलियो वगैरह वो कार्ड ले लीजिए अपना, और जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई थी, वेजी वगैरह, ब्लड वगैरह टेस्ट जो भी है वह सब ले लीजिए। और हम ले लिए, लेके संगे संग आप तुरंत ही आपका भैया गाड़ी निकाला, गाड़ी में बैठ के मैं गई। तो मैं हॉस्पिटल का ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतना टेंशन थे, टेंशन में कैसे मैं आपसे क्या ब्लॉग, मतलब क्या करते ब्लॉग में, इतना टेंशन में मैं खुद इतना घबरा गई थी कि अचानक से ब्लीडिंग कैसे होने लगा। 7th मंथ चला गया और सब बोल भी रहे थे 7th मंथ कंप्लीट होने, ब्लीडिंग गिरना सही नहीं है। बहुत घबरा गई थी। तो फिर आपके भैया संग गए हम, मेरे पापा जी, मेरे ससुर जी और आपके भैया, हम 3, और मेरी ननद भी गई थी मेरे साथ, हम 4 आदमी गए। तुरंत ही हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर बोला हमने कि मेरा ऐसा ऐसा बात है। फिर वहाँ की डॉक्टर थी वहाँ पे। फिर वो रूम में लेके गई, फिर उन्होंने हाथ डाल के अंदर हाथ घुसा के सब देखा। पहले तो उन्होंने बीपी वगैरह चेक किया, हार्ट बीट वगैरह बेबी का देखा, तो सब नॉर्मल था। उसका हाथ घुसा के अंदर देखा, तो बहुत देर 2-4 बार देखने के बाद बोलता है कि नहीं, वो ब्लीडिंग नहीं है, आपका गलतफ़हमी है, आपको गलतफ़हमी हो गया होगा कि ब्लीडिंग है।
और मेन बात दोस्तों ये भी है, वो भी सही कही थी, शायद मुझे गलतफहमी हो गया। मेरा एक्चुअली वजाइना एरिया में वहाँ पर मुझे तो एक छोटा सा पिंपल टाइप का हो गया था, तो शायद वही फूट गया होगा जिससे कारण ब्लड निकल रहा था, वो दर्द भी कर रहा था। तो फिर मैं देखी, डॉक्टर बोले ये पिंपल आपका फूट गया होगा, इसी कारण ब्लड निकला। फिर भी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपका ये ब्लड फिर से अगर निकलता है ऐसे तो ब्लड अंदर हाथ घुसा कर, उन्होंने ग्लव्स पहन के देखा ही कि कोई ब्लड नहीं। अगर मेरा ब्लड निकलता तो अंदर जब उन्होंने हाथ घुसाया था तो अभी मुझे पता चल जाता कि उनको पता चल जाता कि ब्लड निकल रहा है, पर 2-4 बार देखना कोई ब्लड फ्लड नहीं था, कोई ब्लड नहीं निकला। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपका प्राइवेट जहाँ आप दिखाती हैं वहाँ डॉक्टर एक बार दिखा लीजिएगा, और दूसरी बात अगर आपका ब्लड ऐसा फिर गिरे उस जगह से तो आप यूएसजी करवा लीजिएगा इमीडिएटली। यूएसजी लिख दिया उन्होंने, तो फिर हम दिखा के फिर चले आए। तो ये हुआ कि मैं जब डॉक्टर दिखाने गई तो डॉक्टर ने हाथ घुसा के देखा, कोई ब्लड नहीं है। डॉक्टर ने मुझे क्लियर कट बोल दिया कि आपका बेबी स्वस्थ है, कोई ब्लड फ्लड नहीं निकला, आपका गलतफहमी कुछ हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको। और मेरा भी बताया कि पिंपल फूट गया था आपका, पिंपल के कारण आपका ब्लड निकल गया था। तो अब ये हुआ आपका। तो वहाँ से जब निकली तो टेंशन एक हो गया ना, टेंशन फ्री हो गया कि नहीं चलो मेरा ब्लड नहीं निकला, नहीं तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इतना मैं घबरा गई थी कि ब्लड अचानक से कैसे निकलने लगा। 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, बहुत डर गई थी मैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मिसकैरेज हो चुका है, तो घबराहट तो बना ही है। पूरा मेरा जर्नी घबराहट में ही गुजर रहा है प्रेगनेंसी का। तो फिर मैं घर पे आ गई तो रेस्ट लिए, फिर देखे रात भर सोए नहीं, नींद नहीं लगा, खाना भी नहीं खाई आके। रात भर देखने के बाद देखे नहीं ब्लड नहीं निकल रहा है, उसके बाद दिन में देखे कि नहीं ब्लड नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं। 4-5 दिन तक देखती रही मैं, इसलिए 4-5 दिन से मैं ब्लॉग नहीं छोड़ रही थी आप लोग का। 4-5 दिन से देखने के बाद तब जाके मुझे आराम मिला कि नहीं ब्लड नहीं निकल रहा है। तो अब मैं जाऊँगी 26 तारीख, हाँ 26 तारीख को मैं जाऊँगी डॉक्टर दिखाने। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। अब 7 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 8 चढ़ गया है। देखिए डॉक्टर इंजेक्शन लिखते हैं ना, क्या टेस्ट करवाते हैं, तो उस ब्लॉग में भी आपको सब कुछ शेयर करूँगी। और मैं हॉस्पिटल का ब्लॉग नहीं कर पाई तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति मेरी थी कि मैं ब्लॉग करने की परिस्थिति में नहीं थी कि मैं ब्लॉग करके आपसे शेयर करूँ। बहुत ही ख़राब परिस्थिति चल रहा था उस समय, बहुत घबरा गई थी, मैं बहुत डर रही थी। तो सोचिए क्यों ना आप लोग, अगर आप लोगों के संग कभी ऐसा हो कि आप लोगों को लगे कि ऐसा ब्लीडिंग गिर रहा है, तो देख लीजिएगा अच्छे से कि सच में ऐसा ब्लीडिंग है कि नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। अगर है तो तुरंत ही आप अपना नज़दीकी कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी आप जाके तुरंत ही इसका इलाज करें, तुरंत ही जाके दिखाइए। इसको लेके केयरलेस ना करें, क्योंकि ये सब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है आगे चल के। तो हमने तो एकदम डिसीजन लिया कि तुरंत ही हॉस्पिटल गए, तो इससे क्या हो गया ना, आपको क्लियर कट समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। जो भी होता, अगर ऐसा भी होता, अगर मैं ब्लड निकलता तो शायद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया जाता हॉस्पिटल के लिए। ब्लड नहीं निकला तो डॉक्टर ने मुझे 1 दिन का समय दिया कि फिर अगर निकले तो आप यूएसजी करा लेना और अपना प्राइवेट डॉक्टर जिसको दिखाती है वहाँ दिखा लेना। तो सोचिए क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं आपसे शेयर की। तो बस इतना ही, और आज का ब्लॉग में इतना ही। तो टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करूँगी ये ब्लॉग आपको कुछ काम आया। बाय बाय।